स्टूडेंट साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए ना कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये सूत्र होता है स्टूडेंट पहला नंबर। तो साइन ए माइनस बी का सूत्र देखिएगा, होता है ना क्या, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू क्या, साइन बी होता है। समझ में आ गया स्टूडेंट? देखिएगा साइन ए प्लस बी रहेगा तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी हो जाए। कॉस ए प्लस बी का है ना, बट सूत्र में माइनस होता है। कॉस ए प्लस बी का सूत्र होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और जो 4 नंबर का फार्मूला होता है वो होता है कॉस ए माइनस बी इक्वल टू होता है ना कॉस ए, ठीक है ना, क्या होता है भैया, कॉस ए इंटू कॉस बी अब प्लस हो जाता है साइन ए इंटू क्या, साइन बी होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है। और इस फार्मूलों से जैसे देखिए 1 2 3 4 को फार्मूला हम बता दिए। अब इन चारों फार्मूलाओं को लेके मतलब दूगो को लेके एक ठो फार्मूला बनाएंगे, फिर दूगो को लेके एक ठो फार्मूला बनाएंगे। तो इस तरह से आगे हम और भी फार्मूला बताएंगे और भी फार्मूला बनाएंगे, बस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। ओके, सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू क्या, साइन बी। बहुत बच्चों को ये सूत्र नहीं समझ में आता है कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर क्या होता है, 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर क्या होता है, 2 कॉस ए इंटू साइन बी बराबर क्या होता है। ये सब मैं तुमको देखो ना छोटू एकदम प्यार से समझा दूंगा, ध्यान से देखो, पूरा वीडियो अंत तक देखना, मजा आएगा। देखो साइन ए प्लस बी का सूत्र हो गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और साइन ए माइनस बी का सूत्र हो गया साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब इस तरह से इसको ऐसे कर दो और इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो और इसको इक्वेशन नंबर क्या पर लिखेंगे तो ई प्लस हो जाएगा, मतलब जोड़ने पर तो प्लस हो ही करता है, जोड़ने पर कोई दिक्कत नहीं, वो प्लस हो जाता है। और नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ भाई देखो इसमें जो कटेगा उसको तो कटाना पड़ेगा ना, जो कटेगा उसको कटा लो। तो देखो कॉस ए साइन बी प्लस है और कॉस ए साइन बी क्या है, माइनस है। स्टूडेंट कट जाएगा, ये बचेगा। सबसे पहले ऊपर वाला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस बी और प्लस यहां लिख देंगे साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या बचेगा, ध्यान से देखिएगा, साइन ए कॉस बी ऊपर भी है, साइन ए कॉस बी नीचे भी है। तो साइन ए कॉस बी और साइन ए कॉस बी तो जोड़ दिया जाएगा तो 2 साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, कॉस बी हो जाएगा, ठीक है। अब इतना बात को पहले लिख लेंगे ऐसे, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, और इसी के बराबर में ये चीज है ना, साइन क्या है स्टूडेंट, तो साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। यहां से ये आपको एक फार्मूला मिलता है जो कि त्रिकोणमिति को लगाने के लिए बहुत बेहद जरूरी होता है कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये किस इंटू कॉस बी का सूत्र हो गया, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया ना, इसका स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। क्या होगा, साइन ए माइनस बी बराबर क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू क्या, साइन बी। अब स्टूडेंट ऐसे फिर करेंगे और इक्वेशन नंबर 1 करेंगे और इसको इक्वेशन नंबर छोटू घटाने पर, ठीक है ना, क्या करने पर भैया, घटाने पर। अब घटाएंगे इसको, तो जैसे ही घटाते हैं ना वैसे ही इसका चिन्ह क्या होता है स्टूडेंट, बदल जाता है। जो माइनस होगा
जो माइनस होगा वो प्लस होगा, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो प्लस होगा वो पहले से माइनस हो जाता है। देखते हैं, तो देखिए इसको पहले लिखेंगे तो सबसे पहले प्लस वाले को लिख लिया जाता है, तो साइन ए प्लस बी, और उसके बाद ये क्या है स्टूडेंट, माइनस है तो माइनस, उसके बाद क्या लिखोगे, साइन ए माइनस बी बराबर। देखिएगा साइन ए कॉस बी और माइनस है और ये ऊपर वाला प्लस है, ऊपर में क्या है प्लस है ना, देखो ऊपर में क्या है प्लस साइन ए कॉस बी और नीचे में क्या है माइनस साइन ए कॉस बी, ये आपस में दोनों इस बार कटेंगे, ये दोनों आपस में इस बार क्या होंगे, कट जाएंगे। अब देखिए ये प्लस कॉस एक साइन भी बचा है और नीचे भी प्लस कॉस एक क्या बच गया, साइन, ये माइनस पहले था अब प्लस हो गया, ठीक है ना। देखो प्लस साइन ए सॉरी प्लस कॉस ए साइन बी और प्लस कॉस ए साइन बी, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा। अब इसी फार्मूले को या करके इसको पहले लिख लो ऐसे, 2 कॉस ए इंटू साइन बी बराबर, मतलब इसको पहले लिख लेंगे और इसको बाद में लिख देंगे। तो क्या है साइन ए प्लस बी, क्या है स्टूडेंट, साइन ए प्लस बी और माइनस क्या है साइन ए माइनस बी। बाबू ये फार्मूला ना आपके ना त्रिकोणमिति में बहुत जोर जबरदस्ती में मैथ हो या फिर कक्षा 11 का हो या फिर कक्षा 12 का हो, ये तीनों में ये काम आता है, ठीक है ना। अभी 2 ही बताया हूं ना, आगे 2 और बताऊंगा। कास ए प्लस बी और कास ए माइनस बी वाले सूत्र को एक बार जोड़ूंगा, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी को एक बार घटाऊंगा, तो फिर 2 फार्मूला बनेगा। इसका स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। देखिएगा फिर होता है क्या यहाँ पे कि कॉस ए माइनस बी इक्वल टू, सूत्र हो जाता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू क्या, साइन बी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ऐसे भी इसको भी करेंगे और इक्वेशन 1 करेंगे, इक्वेशन 2, लेकिन इस बार लिखेंगे क्या करने पर, घटाने पर। इस बार का जो इक्वेशन होगा इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, तो जब ध्यान से देखना, देखो पहले लिखोगे क्या, कॉस ए प्लस बी। अब ये देखो क्या माइनस है ना, माइनस है तो लिखोगे माइनस और फिर लिखोगे कॉस ए माइनस बी बराबर। देखिएगा कॉस ए कॉस बी माइनस है कॉस ए कॉस बी, तो बाबू इससे ये वाला क्या होगा, कटेगा। क्यों, क्योंकि एक ठो प्लस है एक ठो क्या है, माइनस है। अब देखिएगा यहाँ पे एक बात ध्यान देना है, देखो ये भी माइनस साइन ए साइन भी है, यो माइनस ए साइन ए साइन भी है, बात समझ में आ रही है। ये भी माइनस ए साइन ए साइन भी है, यो माइनस ए साइन ए साइन भी है, तो माइनस 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 ही होगा, लेकिन साइन ए साइन बी को जोड़ेंगे तो 2 साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए चूंकि यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए, हमारा 2 साइन ए इंटू क्या होना चाहिए, साइन बी होना चाहिए, वहां पे माइनस नहीं होना चाहिए, तो अब लिख दिया जाएगा कि माइनस से दोनों पक्षों में गुणा करने पर माइनस से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, तो माइनस से यहाँ करेंगे तो क्या होगा, माइनस कॉस ए प्लस बी, इस माइनस से इस माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और कॉस ए माइनस बी, बट इस माइनस से इस माइनस, देख रहे हो ना ये वाला जो माइनस है ना, इस वाले माइनस से इस वाले माइनस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, तो मिल जाएगा हम लोगों को 2 साइन ए इंटू साइन बी मिल जाएगा। अब स्टूडेंट ना करेंगे क्या ना कि ध्यान से देखो, इसको सबसे पहले लिख देंगे कैसे, कॉस ए प्लस सॉरी कॉस ए माइनस बी है, यहाँ पे कॉस क्या होना चाहिए स्टूडेंट, कॉस ए माइनस बी, ये प्लस वाला मैं पहले लिख दिया और ये माइनस वाला मैं बाद में लिखने जा रहा हूँ। देखो ये माइनस वाला बाद में लिख दे रहा हूँ, माइनस कॉस और ए और प्लस क्या है बी है और बराबर 2 साइन ए इंटू
साइन बी। ठीक है, तो इसी सूत्र को या करके इसको पहले लिख लो। ठीक है ना, इसको क्या करोगे भाई, पहले लिख दोगे, तो पहले लिखोगे तो क्या होगा 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉस ए माइनस बी होगा, यहां लिखेंगे कॉस ए माइनस बी और फिर लिखेंगे माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये अपन का एक सूत्र होगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। इस सूत्रों को आपको भैया जानना बेहद जरूरी है। ना जानोगे कोनो सवाल ना बना पाओगे, परीक्षा में फंस जाओगे, कोई निकालने नहीं जाएगा। तो इसलिए 2 साइन ए साइन बी बराबर, ये भी सूत्र याद रखना कि 2 साइन ए साइन बी बराबर होगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है ना, इसके अलावा और भी फार्मूले हैं, जैसे मैं आपको बताया था, यहाँ पे एक और फार्मूला होता है, जैसे ऐसे होता है कि tan ए प्लस बी बराबर सूत्र होता है आपका tan ए प्लस tan बी और अपान में 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। ठीक है ना, फिर इसके अलावा एक और सूत्र होता है जो होता है क्या, tan ए माइनस बी बराबर होता है सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, तो वो हो जाता है tan ए माइनस tan बी अपान में 1 प्लस tan ए इंटू क्या, tan बी होता है। मतलब ये सब आपके लिए मतलब लाभदायक सूत्र है। जितने भी मैंने फार्मूला आज बताया है पार्ट 3 में, इसका पहले मैं 2 पार्ट बता चुका हूं, आप चैनल पे जाके वो दोनों वीडियो को देख सकते हो। और दूसरी बात कि इस वीडियो को भी देखोगे तो आपको फायदा होगा। ठीक है, कक्षा 11 में हो तो भी देखो, कक्षा 12 में हो तो भी देखो, क्योंकि कक्षा 11 का त्रिकोणमिति शुरू करने वाला हूं और कक्षा 12 में प्रतिलोम त्रिकोणमिति शुरू करने वाला हूं। तो इन दोनों चैप्टरों के लिए और दोनों कक्षाओं के लिए बेहद आसान तरीका हो जाएगा जब इतना फार्मूला आप लोग सीख लोगे। ठीक है, इतना सीखने के बाद मैं आपको बताऊंगा प्रश्नावली। ठीक है, तो इसके आगे आप लोग इतना नोट करके इसको बढ़िया से याद कर लो। ठीक है, ओके, बाय।